हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आपको भी एसबीआई बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, आपको इसमें चार्ज कौन कौन से लगेंगे, इसमें आपका ब्याज कितने % का लगता है, इसमें आपको बीमा प्रीमियम कितना कटता है और आपको इंटरेस्ट सब्सिडी, ब्याज पर सब्सिडी कितनी मिलती है और इसमें आपको कितनी ज़मीन पर कितना लोन मिल जाएगा और आपका इसमें लिमिट इंक्रीज़ करने का तरीका क्या है, इसमें कब आप इसकी लिमिट इंक्रीज़ कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है। किसान क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको अपना एक पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड लगाना पड़ता है और आपको अपनी ज़मीन की खसरा खतौनी और 12 साला ये आपको वकील से बनवाना पड़ता है। ये वकील द्वारा आपका 12 साला बनाया जाएगा कि आपकी ज़मीन कितनी है उस गांव में और उस ज़मीन की कीमत कितनी है सरकारी रेट के हिसाब से। ये एसओएफ पर डिपेंड करता है, स्केल ऑफ फाइनेंस पर। और आपको 2-3 लगभग आपको 5-6 फ़ोटो लगेंगी, एक पासबुक पर लगती है और बाकी फाइल्स वगैरह में आपकी फ़ोटो लगेंगी। और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर ब्रांच मैनेजर के पास जाना होगा। ब्रांच मैनेजर आपको फील्ड ऑफिसर के पास भेजेगा। फील्ड ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। वहाँ पर आपको उनके सामने सिग्नेचर करने पड़ेंगे कि ये ज़मीन आपकी है और आपकी ज़मीन के हिसाब से आपको एक लिमिट दी जाएगी। उस लिमिट पर आपको कितना ब्याज लगेगा, कितने आपको सब्सिडी मिलेगी, ये फील्ड अफसर आपको बताएंगे। अगर आप 3 लाख रुपए तक का केसीसी लोन बनवाना चाहते हैं और आपको यह जानना है कि इस पर ब्याज कितना लगता है, तो अगर आप 3 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो आपको 7% ब्याज 3 लाख रुपए पर देना पड़ेगा, यानी कि 21,000 रुपये आपका सालाना आपको ब्याज पे करना पड़ेगा। अगर आप 3 लाख रुपए से ऊपर का लोन लेते हैं, मान लीजिए आप 3,10,000 का लेते हैं, तो 3,10,000 पर पूरे पे आपको 12% का ब्याज बैंक को पे करना पड़ेगा। अब जानते हैं इसकी प्रोसेसिंग चार्जेस के बारे में। अगर आप 3 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो आपको 1 भी रुपये प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में नहीं देना पड़ेगा। अगर आप 3 लाख से 1,000 रुपये ऊपर का लेते हैं तो आपको 0.35% प्लस 18% जीएसटी, मतलब आधे % के करीब जितना भी आपने अमाउंट लिया है। जैसे आपने 3,10,000 रुपये लिए हैं तो उसका आधा % लगभग 1,500 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज आपको बैंक को पे करना पड़ेगा। और इसके इंस्पेक्शन चार्जेस के बारे में जानते हैं, आपको 275 रुपये प्लस 18% जीएसटी पर लाख रुपए, हर 1 लाख रुपए पर आपको 300 रुपये ऐसा इंस्पेक्शन चार्जेस के रूप में पे करने पड़ते हैं। मान लीजिए आपने 3 लाख रुपए का केसीसी लोन लिया है तो आपको लगभग 900 रुपये ऐसा प्रोसेसिंग चार्ज आपको इंस्पेक्शन चार्जेस के रूप में पे करने पड़ेंगे। अब हम लोग जानेंगे एनईसी चार्जेस के बारे में। एनईसी चार्जेस ये आपके 12 साल के लिए होते हैं। ये 750 रुपये हर 3 साल में आपके किसान क्रेडिट कार्ड के अकाउंट से बैंक द्वारा काट लिए जाते हैं। अब जानते हैं हम लोग सरसाई चार्ज के बारे में। ये एक वन टाइम चार्ज होता है, ये केवल एक ही बार आपके खाते से कटेगा। अगर आप 3 लाख तक का लोन लेते हैं तो आपका 50 रुपये प्लस जीएसटी 60 रुपये लगभग आपके अकाउंट से कट जाएगा। अगर आप 5 लाख से ऊपर का लेते हैं तो आपका 100 रुपये प्लस 18% जीएसटी 118 रुपये सरसाई चार्ज द्वारा आपका काटा जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि कितनी जमीन पर आपको कितना लोन मिलेगा। ये आपका सरकारी रेट पर डिपेंड करता है। जैसे आपकी जमीन की कॉस्ट 1 लाख रुपए है, 1 एकड़ जमीन की कॉस्ट 1 लाख रुपए है, तो आपको बैंक उसका 70-80% का लोन दे देता है। लगभग आपको 70-80 हजार का 1 एकड़ पे लोन बैंक द्वारा दे दिया जाएगा। अगर आप इस लोन को टाइमली पे करते हैं, 1 साल के अंदर आपने जैसे लोन लिया है उसको टाइमली पे कर दिया है, तो आपका हर साल 10% बैंक द्वारा आपका लिमिट इंक्रीज कर दिया जाएगा। अब हम लोग जानते हैं इसको ब्याज पे छूट कैसे मिलती है। जैसे आपने 3 लाख का लोन लिया और आपका 7% का ब्याज लग रहा है, आपने 11 महीने में बैंक को ये लोन चुका दिया, तो बैंक आपको गवर्नमेंट द्वारा 3% का सब्सिडी दिलाता है, मतलब आपको केवल 4% का ही ब्याज पे करना पड़ता है। अगर आप 1 साल के अंदर इसमें आप अपना ब्याज पे कर देते हैं और इसमें आप कितना भी लेन देन कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। इसमें आप कभी भी पैसे डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है।
इसका रिन्यूअल केवल साल में एक बार होता है। और आपको ये, अगर आप लोग डेबिट कार्ड इशू कराना चाहते हैं तो आप बैंक में जाकर फील्ड ऑफिसर को बोलकर आप एक डेबिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट, लोन अकाउंट के लिए इशू करा सकते हैं। इसका कोई इशुएंस चार्ज नहीं है, इसका आपको कोई भी एनुअल चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इससे आप 4 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं कैश विड्रॉल के, और इसका आप एटीएम पर जाकर पिन जनरेट भी कर सकते हैं। और इसके आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसमें आपको इंश्योरेंस भी मिल जाता है, बैंक आपको रुपए डेबिट कार्ड का इंश्योरेंस भी देता है। एटीएम से आप एक दिन में 40,000 रुपये तक एटीएम से विड्रॉल कर सकते हैं। आप मतलब 20-20 हज़ार 2 बार में एटीएम से विड्रॉल कर सकते हैं। इससे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर भी कर सकते हैं। इसका यूज़ आप मॉल वगैरह में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी एनुअल चार्जेस नहीं लगेंगे, कोई भी इशुएंस चार्जेस नहीं लगेंगे। ये सबसे अच्छा कार्ड है। इस कार्ड की वैलिडिटी आपको 7 साल की मिल जाती है। 7 साल बाद ये आपका एक्सपायर हो जाएगा और ऑटोमेटिक बैंक द्वारा आपको न्यू कार्ड इशू कर दिया जाएगा। अगर आप इस कार्ड को अच्छे से यूज कर सकते हैं तो इसका ये आपका बेस्ट कार्ड है। आप जानते हैं इंश्योरेंस के बारे में, फसल बीमा के बारे में। अगर आप भी फसल बीमा कराना चाहते हैं तो आप भी स्टेट बैंक से फसल बीमा करा सकते हैं। इसके लिए आपको फील्ड ऑफिसर से बोलना पड़ेगा कि मेरी इतनी ज़मीन है, आप उस पर जो भी खेती करते हैं उसका बैंक मैनेजर को डिटेल्स देकर आप अपना बीमा करा सकते हैं। ये आपका 1050 रुपये प्रति हेक्टेयर, मतलब प्रति 2.25 एकड़ का आपका 1050 रुपये बैंक द्वारा ऑटोमेटिक काट लिया जाएगा। रबी का रेट अलग होता है, खरीफ का रेट अलग होता है। ये रबी का रेट मैंने बताया, और खरीफ का रेट आपका लगभग 700 रुपये हेक्टेयर रहता है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना चैनल एक नंबर बैंकिंग जानकारी। थैंक यू।